Good morning everyone and welcome to CR International School online study system. How are you dear student? I hope you all are fine and studying well. अभी आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग धीरे धीरे करके ये चैप्टर कंप्लीट करने ही वाले हैं। बस अभी आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो डेमोक्रेसी और जो पॉवर्टी है उसके आपस में क्या रिलेशंस हैं, क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पॉवर्टी को रिड्यूस कर पा रही है या फिर जो इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है, इकोनॉमिकली इनइक्वालिटी बिटवीन पुअर एंड रिच, क्या डेमोक्रेसी इस बात को एड्रेस करती है या नहीं करती है। तो हम लोग उस पर आज डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस किया था, प्रॉब्लम्स विद डेमोक्रेटिक एंड आवर एक्सपेक्टेशंस के बारे में हमने डिस्कस किया था कि क्या हमारे एक्सपेक्टेशंस क्या है डेमोक्रेसी, व्हाट वी वांट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू बी डन, क्या करना चाहिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। दैट इज we discussed about, then we discussed about कि accountable government क्या होती है, legitimate government क्या होती है and responsive government क्या होती है, that we have discussed. Then we talked about the development, economic development के बारे में आपने बात किया था कि जो democratic government है या dictatorship government है, how they are capable to develop a country if there is a democratic government or there is a dictatorship or other kinds of the government. So we find there that very negligible difference between both. हमने वहाँ पे देखा कि जो डिफरेंस है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बीच में बहुत ही कम है। फिर हमने कंपैरिजन किया था कि जो कंट्री बहुत ही ज़्यादा डेवलपिंग कंट्री हैं, जो उन कंट्रियों के अगर हम कंपैरिजन करते हैं गवर्नमेंट के, तो वहाँ पे हमने देखा था कि दोनों के बीच में ज़्यादा फर्क हमें नज़र नहीं आता है। और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और डेवलपमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ किसी गवर्नमेंट पर डिपेंड नहीं करता है, ये काफ़ी दूसरे जो फैक्टर्स होते हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि किसी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट कितना हो पाएगा। देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स, बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी इसमें हमारे पास शामिल होते हैं। टुडे विल टॉक अबाउट व्हाट दैट इज रिडक्शन ऑफ द इनइक्वालिटी एंड द पॉवर्टी। क्या जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, क्या वो गरीबी को कम करने में, इनइक्वालिटी जो लोगों के बीच में बढ़ रही है, अमीर और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं और गरीब बहुत गरीब होते जा रहे हैं, समटाइम इट इज़ वेरी हार्ड टू देम टू मीट द बेसिक रिक्वायरमेंट। तो क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस इनइक्वालिटी को ख़त्म करने में सक्षम है, या गवर्नमेंट इस चीज़ में इंटरेस्टेड होती है कि जो आपकी पॉवर्टी है उसको रिड्यूस किया जाए। देखिए ये बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। एक अलग सा क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि डेमोक्रेसी का और इकोनॉमिक इक्वालिटी के बीच में देयर इज नो रिलेशन। अगर हम सीधे सीधे शब्दों में बात करें तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है दे आर फेल्ड टू एस्टैब्लिश और टू रिड्यूस डिस्पैरिटीज अमंग द पुअर एंड द रिच पीपल। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो असक्षम है, जो असमानताएं हैं अमीरों के और गरीबों के बीच में जो डिफरेंस बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फेल्ड टू एस्टैब्लिश इकोनॉमिक इक्वालिटी इन इट्स कंट्रीज। तो अपनी कंट्री में जो गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो फेल हो रही है कि ये इकोनॉमिक इक्वालिटी को एस्टैब्लिश नहीं कर पा रही है। रीजन, देयर आर लॉट्स ऑफ रीजन फॉर दैट, बट लेट अस अंडरस्टैंड क्या प्रॉब्लम है हमारी। देखिए, डेमोक्रेसी एंड आवर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम इट टू रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। देखिए ये हमारी डेमोक्रेसी, जब भी हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरफ सोचते हैं या फिर कोई भी आदमी जो डेमोक्रेटिक तरीके से गवर्नमेंट बनाता है तो उसके एक्सपेक्टेशंस होती हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन है डेमोक्रेसी से, ये भी हमारी एक्सपेक्टेशन है कि जो इकोनॉमिकली इनइक्वालिटीज है उसको रिड्यूस किया जाए। जो वेल्थ है, दैट इज वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं या फिर गवर्नमेंट क्या करे कि जो गरीब और अमीर है उनके बीच का जो फर्क है वो क्या करे, हमारे पास हटा दे और सभी को इक्वालिटीज दे दे इकोनॉमिकली। लेकिन अगर हम बात करेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट द डेमोक्रेसी, बट डेमोक्रेसी का जो प्रिंसिपल है वो ये बिल्कुल डिफरेंट है। डेमोक्रेटिक आर बेस्ड ऑन द इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो पॉलिटिकल इक्वालिटी पे डिपेंड करती है, इकोनॉमिक इक्वालिटी के एस्पेक्ट्स उसका नहीं है। Political equality मतलब we people are able to contest election and everybody is getting equal political rights, like यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हमने डिस्कस किया था कि सभी लोगों को वोट डालने का राइट है। तो
राइट टू वोट एंड राइट टू चूज, वी हैव, हमारी गवर्नमेंट जो बनती है वो डेमोक्रेटिक तरीके से हमारी गवर्नमेंट बनती है, दैट्स वी हैव। सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल इक्वालिटी, इट इज नॉट वर्किंग ऑन द इकोनॉमिक इक्वालिटी। ये पॉलिटिकल इक्वालिटी पे वर्क कर रही है लेकिन इकोनॉमिकल इक्वालिटी पे वर्क नहीं करती, इसका ये प्रिंसिपल नहीं है। तो इस बात से हम लोग कह सकते जितने भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं दे आर फेल्ड टू एस्टैब्लिश इकोनॉमिक इक्वालिटी। रीजन इज दैट, बट इकोनॉमिक इक्वालिटी इज ग्रोइंग बिटवीन रिच एंड पुअर। तो पॉलिटिकल इक्वालिटी तो हमने एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है, लेकिन लोगों के बीच में जो आर्थिक कह सकते हैं आपका इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी है वो बढ़ती ही जा रही है रिच और पुअर के बीच में। रिच आर गेटिंग मोर रिच एंड पुअर आर गेटिंग पुअर। अब देखेंगे हमारे पास, अगर देखेंगे कि हमारी जो इकोनॉमी है या फिर जो अल्ट्रा रिच जो लोग हैं हमारे पास, उनके पास बहुत पैसा है और वो और भी ज्यादा पैसा उनके पास आता जा रहा है, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके पास ऐसा नहीं हो पा रहा है। सो दे आर बिकमिंग मोर पुअर और पुअर कॉन्स्टिट्यूट। लेकिन एक बात अगर हम बात करें किसी भी कंट्री के अंदर जो रिच है वो कितने परसेंट होंगे, 5%, 6%, 10% मान लीजिए। तो किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो मेजोरिटी किस चीज की है हमारे पास, पुअर लोगों की मेजोरिटी हमारे पास है। तो देन हमारे सामने क्वेश्चन आता है व्हाट पुअर कॉन्स्टिट्यूट अ लार्ज प्रोपोर्शन इनटू द सोसाइटी। डेमोक्रेटिक सोसाइटी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जहां पर अगर हम बात करेंगे वहां पर जो गरीबों का प्रोपोर्शन है वो ज्यादा है। तो अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं चाहेगी, क्या, नो पॉलिटिकल पार्टी विल लाइक टू लूज देयर वोट, कि कोई भी नहीं चाहेगा कि उनकी वोट क्या करें अब लूज करें, और इसी के नाम पर फिर हमसे वोटिंग की जाती है। आपने सुना भी होगा व्हेन देयर इज इलेक्शन पीपल आर हैविंग एन एजेंडा टू रिड्यूस द पॉवर्टी इन इंडिया। उनके एक सबसे बड़ा एजेंडा होता है कि वो लोग बार बार एक ही चीज को सामने लेके आते हैं, हम लोग गरीबी पे वर्क करेंगे, वी विल रिड्यूस द इकोनॉमिकल इक्वालिटी को हम लोग कम करने की कोशिश करेंगे, गरीबों के लिए कुछ दूसरी हेल्प प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो ये एक एजेंडा होता है इकोनॉमिकली का, या फिर इलेक्शन एजेंडा ये होता है लोगों का कि वो कोशिश करते हैं लोगों को कन्विंस करने की कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है इन डेमोक्रेसी टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी बिटवीन द पुअर एंड द rich, they will try to reduce it. तो हम at least in democracy we are expecting it from the government that it should reduce the economical inequality. तो हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर रहते हुए तुम लोग एक उम्मीद तो कर रहे हैं कि क्या कि कोई गवर्नमेंट ऐसी आएगी जो गरीबों के लिए वर्क करेगी, लेकिन अगर हम डिक्टेटरशिप की बात करेंगे तो वहां पे हम इसकी उम्मीद भी नहीं कर सकते। ये डिपेंड करेगा टोटली किस पर, आपका जो रूलर होता है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक। बट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लेकिन देखिए सिंपल सी बात है, हमारा लार्ज प्रोपोर्शन जो है आपका वो नॉन रिच यानी पुअर स्टार्ट ऑफ लोग हैं हमारे पास, पीपल हैं। लेकिन जितनी भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हैं, अब जब एक ट्रेंड देखने को मिला है, डू नॉट अपीयर टू बी सो कीन टू एड्रेस द क्वेश्चन ऑफ द पॉवर्टी, कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो आपका डेमोक्रेटिकली जिसको चूज किया जाता है, सो दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू एड्रेस द पॉलिटिकल इनइक्वालिटी। कोई भी पॉलिटिकली जो इकोनॉमिक इक्वालिटी उस पर वर्क नहीं करना चाहता है। तो हम लोग ये कह रहे हैं अभी एट प्रेजेंट टाइम की जो डेमोक्रेसी है वो फेल हो जाती है किस चीज के लिए, इकोनॉमिकल इक्वालिटी लाने के लिए। और इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी है वो अभी क्या कर रही है, आपकी रिडक्शन की बजाय क्या आपका इंक्रीज हो रही है, बढ़ती ही जा रही है, राइट। तो ये पॉलिटिकली कह सकते हैं आपका कि इसका रीजन हम लोग अगर देखते, रीजन सिर्फ इतना है कि जो गवर्नमेंट होती है दैट इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल इक्वालिटी, नॉट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द इकोनॉमिकल इक्वालिटी। कि जो गवर्नमेंट होती है वो पॉलिटिकल इक्वालिटी के प्रिंसिपल पे वर्क करती है और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के प्रिंसिपल पे वर्क ये नहीं करती है, राइट। सो पूरे वर्ल्ड में किसी भी डेमोक्रेसी की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे ये चीज देखने को मिलेगी कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है इट इज failed to bring the economical equality. That's all for the day. अगर इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी होती है आपका तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और आज आपकी लाइव क्लास रहेगी 4:30 पे, सो बी रेडी फॉर देयर एंड जस्ट अपने क्वेश्चंस को प्रिपेयर कीजिएगा। That's all for the day. See you next time. See you into the live class. That's all for the day. See you. Bye.